देखिए, मैं अभी लिखित तौर पे लिख के लेके आया हूँ, निश्चित तौर पे दूंगा। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, ये पहली बारी एक अच्छी पहल की है जिसमें तमाम विधायकों को, हर एक पार्टी को प्री बजट सेशन ऑर्गेनाइज़ किया गया 2 दिन का, जिसमें किस तरीके से बजट पेश करना है नए विधायकों को, तमाम चीज़ों की जानकारियों के लिए भी, और इसके साथ साथ कि सुझाव, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा सबका है और हर व्यक्ति जो हरियाणा का है उसके इस बात का अधिकार है कि किस तरीके का बजट हो, और तमाम जो विधायक है वो अपनी विधानसभा क्षेत्रों से जो पब्लिक ओपिनियंस है वो लेके निश्चित तौर पे अपने सुझाव इसके लिए सरकार को देने का काम करेंगे। सर, डब्बावाली से क्या कुछ जो है आपने सुझाव दिए, क्या कुछ देखिए, होना चाहिए? पिछले काफ़ी लंबे अरसे से डबवाली विकास के दौर दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। हमारे इलाके में ना उद्योग है, ना कोई, केवल कृषि से संबंधित है, और कृषि के भी कोई ऐसा उद्योग नहीं है कि जिससे हम माने कि आम लोगों को कुछ उससे सहूलियत हो सके। निश्चित तौर पे हरियाणा की ऑल ओवर डेवलपमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, और आज के दिन रोड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन है, हरियाणा की सबसे बेहतरीन है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो मैं मानता हूं कि बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसमें इंडस्ट्री सेक्टर भी तमाम ज़िलों में बैलेंस हो। जिन ज़िलों में इंडस्ट्रीज़ नहीं है उनको कोई ना कोई प्रमोशन के लिए पॉलिसी फ्रेम हो जिसमें कुछ रियायतें मिल सकें, ताकि वहाँ भी उद्योग आएँ। और सबसे बड़ा जो इशू है वो बेरोज़गारी का है, कि इस तरीके से पढ़े लिखे नौजवानों को, बेटे और बेटियों को रोज़गार मिले। इस पे ख़ास तौर पे सरकार को एक फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए। केवल मात्र बिना खर्ची, बिना पर्ची की वाहवाही लूटने की बजाय आम जनता जो पढ़ी लिखी है, आम नौजवान बेटे बेटियां हैं, उनका ख्याल करना चाहिए, किस तरीके से उन्हें रोज़गार मुहैया हो। देखिए, मैं अभी लिखित तौर पे लिख के लेके आया हूँ, निश्चित तौर पे दूंगा। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, ये पहली बारी एक अच्छी पहल की है जिसमें तमाम विधायकों को, हर एक पार्टी को प्री बजट सेशन ऑर्गेनाइज़ किया गया 2 दिन का, जिसमें किस तरीके से बजट पेश करना है नए विधायकों को, तमाम चीज़ों की जानकारियों के लिए भी, और इसके साथ साथ कि सुझाव, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा सबका है और हर व्यक्ति जो हरियाणा का है उसके इस बात का अधिकार है कि किस तरीके का बजट हो, और तमाम जो विधायक है वो अपनी विधानसभा क्षेत्रों से जो पब्लिक ओपिनियंस है वो लेके निश्चित तौर पे अपने सुझाव इसके लिए सरकार को देने का काम करेंगे। सर, डब्बावाली से क्या कुछ जो है आपने सुझाव दिए, क्या कुछ देखिए, होना चाहिए? पिछले काफ़ी लंबे अरसे से डबवाली विकास के दौर दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। हमारे इलाके में ना उद्योग है, ना कोई, केवल कृषि से संबंधित है, और कृषि के भी कोई ऐसा उद्योग नहीं है कि जिससे हम माने कि आम लोगों को कुछ उससे सहूलियत हो सके। निश्चित तौर पे हरियाणा की ऑल ओवर डेवलपमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, और आज के दिन रोड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन है, हरियाणा की सबसे बेहतरीन है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो मैं मानता हूं कि बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसमें इंडस्ट्री सेक्टर भी तमाम ज़िलों में बैलेंस हो। जिन ज़िलों में इंडस्ट्रीज़ नहीं है उनको कोई ना कोई प्रमोशन के लिए पॉलिसी फ्रेम हो जिसमें कुछ रियायतें मिल सकें, ताकि वहाँ भी उद्योग आएँ। और सबसे बड़ा जो इशू है वो बेरोज़गारी का है, कि इस तरीके से पढ़े लिखे नौजवानों को, बेटे और बेटियों को रोज़गार मिले। इस पे ख़ास तौर पे सरकार को एक फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए। केवल मात्र बिना खर्ची, बिना पर्ची की वाहवाही लूटने की बजाय आम जनता जो पढ़ी लिखी है, आम नौजवान बेटे बेटियां हैं, उनका ख्याल करना चाहिए, किस तरीके से उन्हें रोज़गार मुहैया हो।